ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आई होप सभी शानदार होंगे, सभी जानदार होंगे, सभी बिल्कुल जबरदस्त होंगे, अपने पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त भी होंगे। मेरे दोस्त, सबसे पहले बता दो अपनी ऑडियो और वीडियो बोथ आर क्लियर, यस या नो? एक बार आप कमेंट करके एक बात बता दो। फिर आज की अपनी डिस्काउंट की क्लास नंबर 2 में डिस्कस करेंगे अपना बेस्ट ऑफर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले अपन पहली क्लास में देखा था इसका बेसिक कैसे कवर होता है, तो बेसिक मैंने आपको कल की क्लास में बताया। कल की क्लास में मैंने सक्सेसिव के कुछ क्वेश्चन भी आपको बताए। आज की क्लास में बेस्ट ऑफर डिस्कस करेंगे। पहले अपना पूरे टाइप डिस्कस कर लेंगे, फिर एक डिस्काउंट की मिसलेनियस क्लास लेके आएंगे जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे, वो करके अपना कवर हो जाएगा। तो आज बेस्ट ऑफर पढ़ेंगे, कल एक टाइप और पढ़ेंगे, फिर यानी कि एक और क्लास में अपना पूरा का पूरा डिस्काउंट कवर हो जाएगा। मेरे साथी, तो एक बात बता दो पहले कि सबकी सारी चीजें अपनी क्लियर हैं। गुड मॉर्निंग आलोक्य, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कृष्णा, बहुत बढ़िया विवेक, सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, सभी को गुड मॉर्निंग, बहुत शानदार। अब एक बार बताओ, सबसे पहले जो कैलकुलेशन हम आपको करवाते हैं वो कैलकुलेशन आपको कैसी लगती है? क्या आप सभी लोग उस प्रकार से कैलकुलेशन करने का प्रयास कर पा रहे हो? क्या आपके लिए वो थोड़ी सी भी मदद कर पा रही, उस फ्लो में आप आ पा रहे हो जिस फ्लो से मैंने बताया करने के लिए? वो भाई बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। बस आपको उस पर काम करना है 20 से 21 दिन का। तो आज की क्लास में भी अपनी कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन कराते हैं। विवेक, आपकी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की वीडियो आज आपको 10 बजे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उसको देख लेना। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपने कराएंगे कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन क्या, उसके पहले तो हम आपको आज स्क्वायर निकालना जैसे कल बताया था वो आज भी बताएंगे, ठीक है? देखो, सबसे पहले इसको जोड़ो। कैसे जल्दी से जोड़ते हैं उस पे काम करना है, जल्दी से जोड़ने पे। ये क्या लिखा हुआ है? 5 1 6 6 3 9 9 5 14 14 6 कितना हो गया? 20 20 9 29 29 4 33 33 लिख के एक संख्या है तो एक जीरो। 8 4 12 12 4 16 16 8 24 24 7 31 31 1 32। सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 362। इसी प्रकार मेरे साथी बस जल्दी जल्दी से आप जोड़ते जाना तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। 8 4 12 12 6 18 18 7 25 25 7 32 32 2 32 2 34, 340 लिख दिया। 8 3 11 11 4 15 15 5 20 20 1 20 1 21 21 1 22। तो ये कितना आ जाएगा? 362। इसका भी 7 2 9 6 15 15 7 22 22 3 25 25 4 29 29 1 30, एक जीरो लगा देंगे। इधर से जोड़ो, 9 7 16 16 4 20 20 2 22 22 5 27 27 4 31 31 7 कितना हो गया? 38। तो इसका कितना आ जाएगा? 338, ऑप्शन सी। इसको जोड़ो। अब 3 नंबर वाले भी फ्रिक्वेंटली जोड़ना है आपको, बहुत तेज तेज जोड़ना है। 3 2 5 5 6 5 11 11 7 18 18 5 23 23 2 23 2 25। तो आपके पास दो संख्या है तो दो जीरो लिखेंगे, ठीक है? इधर 5 5 10 10 4 14 14 8 22 22 8 30 30 5 35। एक संख्या है तो इसके आगे एक जीरो। 6 2 8 8 5 13 13 4 17 17 9 17 और 9 हो गया आपका 26 26 और 8 कितना हो गया आपका? 34। सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2884। 2884 ऑप्शन डी में होगा। आई थिंक ऑप्शन डी में बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी में है, ठीक है? आगे करते हैं दोस्त, इसको करेंगे। इसको कैसे जोड़ेंगे? 7 1 8 8 8 16 16 9 16 और 9 16 9 27 27 3 30 30 36 36 8 44 44 1 45। एक संख्या है तो एक जीरो। इसको जोड़ो। 7 3 10 10 4 14 14 5 19 19 5 24 24 7 24 7 31 31 8 39 हो गया। सबको जोड़ेंगे 489 आएगा। 489 4 8 9, कहीं गड़बड़ हुए होगी तो देख लेना। 5 4 9 9 1 10 10 6 16 16 7 23 23 और 8 23 और 8 31 310। इधर 6 4 10 10 7 17 17 4 21 21 5 26 26 4 कितना हो गया? 30 340। मेरे साथी बहुत जल्दी जल्दी से चीजें आप करना। अब 3 नंबर वाले भी उसी प्रकार जोड़ना है। 8 1 9 9 6 15 15 9 कितना हो गया? 24 24 2 26। दो संख्या है तो दो जीरो। इधर आओ। 5 5 10 10 4 14 14 4 18 18 4 कितना हो गया? 22। दो एक संख्या है तो एक जीरो। 9 8 17 17 5 22 22 8 30 30 7 37। सबको बहुत तेजी के साथ जोड़ना है। कितना आ जाएगा? 2857। 2857 ऑप्शन डी में है। इधर आओ। 6 3 9 9 9 18 18 7 25 25 6 कितना हो गया? 31, दो जीरो। कैलकुलेशन इंप्रूव करने का एक और एकमात्र तरीका यही है कि आप अपनी प्रैक्टिस करते जाएं। जो चीज एक बार सीख ले। 5 4 9 9 9 5 14 14 8 22 22 7 कितना हो गया आपका? 29।
इसको लिख दिया 5 4 9 9 8 17 17 4 21 21 8 कितना हो गया 29। सबको जोड़ेंगे 44 34 19 34 19 ऑप्शन ए में जोड़ो इसको 5 1 6 6 7 6 13 13 6 कितना हो गया 19 19 3 22 22 2 24 दो संख्याएं तो दो जीरो इधर 4 4 8 8 8 16 16 8 26 16 और 8 24 24 6 30 30 5 35 एक संख्या है तो एक जीरो 8 7 15 15 4 19 19 9 19 9 28 28 और 9 कितना 28 9 37 37 और 8 कितना हो गया आपका 45। सबको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा अपना 2795 डी में। बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत तेजी के साथ सभी को जोड़ना है। वेरी गुड, बहुत शानदार, सभी का बहुत बढ़िया। इसी प्रकार आप जितने नंबर दिख रहे हैं आपको करते जाना है बस। 5 3 8 4 12 12 6 18 18 8 18 8 कितना हो गया 26 26 26 9 35 35 7 42 42 5 47 47 2 49 49 4 51 51 6 57 57 और 5 57 5 62 62 8 70 70 70 70 4 81 81 5 86 86 5 6 91 91 7 98 98 6 104 98 6 104 होता है। 104 ऑप्शन डी में होगा। 7 2 9 7 2 9 3 12 12 5 17 17 6 23 23 4 27 27 8 35 35 9 35 35 9 44 44 5 49 49 7 49 7 56 56 5 61 61 8 61 8 69 69 और 9 69 और 9 78 78 6 78 6 84 84 5 89 89 4 93 93 4 97 97 3 100 100 और 7 107 107 5 112 इधर 100 इधर इसको इस प्रकार से जोड़ेंगे 4 1 5 5 9 5 14 14 1 15 15 4 19 19 5 कितना हो गया 19 5 24 दो संख्याएं दो जीरो 5 2 7 8 7 15 15 3 18 18 8 26 26 और 5 कितना हो गया 31 310 इधर 6 5 11 11 7 18 18 2 18 2 20 20 25 25 8 कितना हो गया 33। सबको जोड़ना है 27 43 27 43 ऑप्शन ए में। आगे देखेंगे बहुत तेजी के साथ कराना मेरे साथी, बहुत तेजी के साथ। इस प्रकार से फिर नंबर लिखे हुए 9 4 13 13 6 19 19 5 24 24 और 8 32 32 7 39 39 6 45 45 2 47 47 3 50 50 5 55 55 और 8 63 63 8 63 8 71 71 और 9 80 80 4 84 84 5 89 89 6 95 95 3 98 7 1 8 8 2 10 10 5 15 15 4 19 19 6 19 6 25 25 3 28 28 2 30 30 5 35 35 8 35 8 43 43 9 52 52 5 57 57 4 57 4 61 61 6 67 67 2 69 69 4 69 और 4 83 83 3 86 86 और 3 कितना आ जाएगा 86 3 86 3 कितना हो जाएगा 86 3 89 आना चाहिए 89 आना चाहिए भाई, देख लेना कुछ अगर गड़बड़ हो। अब इसके बाद 816 में से 7 मैंने कहा आपको तेजी के साथ करना है, कभी भी गलत होगा होने देना, लेकिन फ्लो अपना वही होना चाहिए। प्रोसेसर अपने को एक्टिव करना है, प्रोसेसर अपने दिमाग का प्रोसेसर बस तेज करना है कि जल्दी से देखे तो कैसे वो ऐड करना है। अब इसमें से मैंने घटाने का तरीका बताया। सबसे पहले इसको तोड़ दो, आपको जो नंबर सुइटेबल लगे उसमें भी तोड़ सकते हो इसको। अब जैसे 816 7 लिखा हुआ है तो 800 लिख दो और 16 में से 7, 816 में से 7 गया 9, 16 में 7 गया 9, 800 पहले से था 9 प्लस का है तो जोड़ देंगे 809। इधर 600 600 है, 600 में से 8 में से 9 जाएगा -1, 600 में से -1 घटा देंगे 599। ये 516 7 516 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 9, 500 में से 7 जाएगा कितना 509 आ जाएगा। ठीक, इधर आओ 1000 में से 724, 1000 में पहले 700 घटा दोगे कितना आ जाएगा 300। अब 24 एक्स्ट्रा है, 24 एक्स्ट्रा और घटाना है, और 100 में से कभी भी 24 घटाना हो तो आप 100 में से घटाने वाले जरूर याद कर लें। 100 में से 24 घटाएंगे 76, यानी कि 100 276 इसका सही जवाब। 100 में से घटाने वाले मेरे दोस्त आपको फ्रीक्वेंटली याद होने चाहिए। 100 में से 11 घटाएंगे तो अपने पास 89 आ जाएगा, 100 में से 19 घटाएंगे 81 आ जाएगा, 100 में से 13 घटाएंगे आपके पास कितना 87 आ जाएगा। इस प्रकार से चीजें आपको फ्रीक्वेंटली बिल्कुल रटी होनी चाहिए कि क्योंकि ये परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में बहुत यूज होती हैं चीजें। अब 1000 में 824, 1000 में से 800 घटाएंगे 200, 24 एक्स्ट्रा घटा देंगे, 100 में से 24 176। इधर 800 लिखा हुआ है, 19 में से 9, 19 में से 9 जाएगा 10, 10 बचाना, 800 में से 10 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 810। प्लस का आएगा तो जोड़ देंगे, अगर माइनस में आती है तो उसको फिर से घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इतने बड़े बड़े नंबर लिखे हुए, 1000 में से 500 500, 29 एक्स्ट्रा घटाना, 29 एक्स्ट्रा घटाएंगे कितना आ जाएगा बोलो 71, 71 कितना 771 471। इधर 1000 में 500, 1000 में 500 घटाएंगे 500, 100 में से 76 जाएगा कितना 24, माइनस का 24 कर देंगे तो कितना 76 आ जाएगा। क्या हो गया, अच्छा 76 है, 76 है तो लास्ट में 24 आएगा, 24 इस पे। अब इधर 1000 में से 676, 1000 में 676 कितना बचेगा और 100 में से 76 जाएगा कितना आ जाएगा 24, 24 किसमें 424 324 सॉरी 324 ध्यान देना, क्योंकि 100 में से 24 जाएगा 324 बचेगा। अब 500 में से 200 जाएगा, 5 में 2 गया कितना 3, 2 जीरो है इतने, 22 में से 17 जाएगा 5 305। इधर 300 में से 100 गया कितना 200, 75 में से 70 गया -2, 200 में से -2 चले जाए कितना जाएगा 198, 300 में से 100 गया कितना 200,
अब 33 86। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, चलो इसको मैं दो तरीके से बताता हूं। सबसे पहले आपका जैसा दिमाग काम करे वैसा करना है। 300 में से आप 100 घटाना चाहते हो, कितना आ जाएगा 200। फिर 86 में से आप 86 में से 33 घटाओ, कितना आएगा 3 और 3 5 53। 53 आ गया। अब 53 ये ज्यादा था, माइनस होगा, 53 ज्यादा 47, 47 आएगा 147। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, आप 33 में से 18 घटा दो, 33 में से 18 घटाओ, कितना आ जाएगा 150, 150 आ जाएगा। अब 3 में से 6 घटा दो। मैंने कहा ना, जो नंबर आपको कंफर्ट वाले नंबर हो, जिनको घटाना सब्सट्रैक्ट करना बहुत आसान हो, उसमें आप तोड़ लिया करो। अब 3 में से 6 जाएगा -3, 150 में से -3 गया, कितना आ जाएगा 147। इधर आ जाओ, 6600 में से 3400। अब आप चाहो तो इसको किसमें 6000 में से 3000 भी घटा सकते हो, 6 में से 450 भी घटा सकते हो, जैसा सुटेबल लगे। फिर 66 में से आप 34 घटा सकते हो, तो 66 में से 34 घटाओ, कितना आ जाएगा 3200, और 50 एक्स्ट्रा घट जाएगा, कितना बचेगा 3150। आप दोनों में से घटा के करना चाहते हो, 6000 में से 3000 घटाओगे तब भी कितना आ जाएगा 3000 आ गया। अब ये 600 में से 450 घटाओगे, कितना आ जाएगा 150, प्लस का है तो जोड़ देंगे। कंफर्ट वाले नंबर जिनको मतलब आसान से घटाया जा सके, आसानी से उनको घटाया जा सके। इधर 126 में से 109, अब 12 में से 10 घटा दो, कितना आ जाएगा 2, कितने 1 0 लगा। अब इसमें से कितना 6 में से 3 गया -3, कितना आ जाएगा 17। इधर कितना लिखा हुआ है 28, 28 में से 10 घटा दो, कितना आ जाएगा 118, 180, 6 में से 4 गया 2, 182। ठीक मेरे दोस्त, इसी प्रकार से फ्रीक्वेंटली चीजें करना है, फ्रीक्वेंटली करना है। अब 9800 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4616। 98 में से 46 घटा दो, सबसे पहले कितना आ गया आपके पास 5200, 5200। अब ये 16 एक्स्ट्रा और घटाना है, 16 एक्स्ट्रा घटाओ यानी कितना 84 मिलेगा, 84 इसमें। अब इधर देखो 42 में से 36 घटाओ, 42 में 36 घटाओगे 6, डबल जीरो लगा देंगे। अब 100 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा 20, 20 और घटा देंगे, 20 80 और घटाएंगे तो कितना बचेगा 20, 20 आ जाएगा तो 520। अब 2 नंबर की गुणा आ गई। 2 नंबर की गुणा भी मैंने भाई बताई थी आपको, 2 नंबर की गुणा कल की क्लास में सिखाया था, आज की क्लास में और बताएंगे। तो देखना, इसको हम साफ कर देते हैं, आपको नोट्स मिलता है उसमें भी ये क्वेश्चन रहते हैं। आप एक ही क्वेश्चन बार बार लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रोसेसर अपना एक्टिव करना है, बस ये समझ लो। प्रोसेसर जो आपका है उसको एक्टिव करना है, ठीक है साथी। अब देखो ये है अपने पास, इसको क्या करेंगे, इसको जो गुणा कैसे कराते हैं, मैंने गुणा कराने का कल आपको एक तरीका बताया था। जैसे ये लिखा हुआ है 22 गुणे का 88, यही लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको सिर्फ पर्टिकुलर नंबर की चीजें नहीं ध्यान रखनी है, आपको जो सब में लग सकता है उसको उस पे काम करना है। तो मैंने कहा 8 का गुणा 2 के साथ कराओगे, कितना आएगा 16, हासिल कितना लग गया 1। फिर ये जो संख्या थी इसको आप आगे बढ़ाओगे, 8 दूनी 16। फिर एक जो संख्या इसके पीछे है उस संख्या से ये पीछा करेगी, यानी कि इसका गुणा इसके साथ, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, दोनों को जोड़ेंगे, 16 16 32, हासिल था 1, कितना हो गया 33 3। अब इसका गुणा इसके साथ हो चुका, आगे कोई नंबर नहीं तो इसकी कहानी खत्म हो गई। अब बचा 8, 8 में से भी इसका गुणा हुआ, अभी इसके साथ इसका गुणा करा देंगे, 8 दूनी 16, 16 में से 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 1936, 1936 सही जवाब। ये चीजें आपको फ्रीक्वेंटली करना है, बस जल्दी जल्दी से करना है, यानी कि बहुत तेजी के साथ करना है। अब देखो इसका कराएंगे, 5 गुणा 2 कितना कराएंगे 10, हासिल 1। अब इसका 5 का गुणा 3 के साथ 15, 7 का गुणा 2 14 के साथ 15 14 29, 29 1 30, हासिल लगा 3। 7 का गुणा 3 के साथ 21, 21 3 कितना 24, एक लाइन में आंसर आ जाएंगे। आपको बस ये चीजें जल्दी से करानी, कितने भी नंबर लिखे हुए हैं एक साइड, कितने भी नंबर लिखे हुए हैं आप बहुत आसानी से कर पाओगे, बस इतनी चीजें हो। मैं पर्टिकुलर वो चीजें नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ इसी में लगेगा, वो मैं इलाज देता ही नहीं हूं कि आपको बस 2 ही नंबर में वो चीज बता दूं कि इसको लिखो आप ऐसे और इसको लिखो ऐसे, इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, इन दोनों को जोड़ो, फिर इसका गुणा इसके साथ। क्या मतलब है, एग्जाम में जरूरी थोड़े ना है कि सिर्फ 2 ही नंबर का ही आएगा, 2 नंबर का आएगा तब तो आप कर लोगे, लेकिन बाकी जब आगे नंबर आ जाएंगे तब आप क्या करोगे। तो ये एग्जाम के हिसाब से सही तरीका नहीं है, एग्जाम के हिसाब से तरीका ये सही है, आप एक चीज सीखो उसी पे बहुत सारी चीजें आप कर पाओ मेरे साथी। अब इसमें से 1000 में से 500 करा, 1000 में 500 गया 500, 12 एक्स्ट्रा घटा दोगे तो 88। ठीक, आगे दिखाते हैं, आगे और अपने बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब ये मैंने कहा था एक नंबर का गुणा सबसे पहले आसानी से भी आप करा सकते हो, लेकिन आपके सामने जब बड़ा नंबर हो तब भी करा सकते हो। 9 सत्ते 63 630 और 4 नया 36, दोनों को जोड़ दे कितना है 669, 9 चौको 36, 666 आ जाएगा। ठीक, और 9 सत्ते 63 यानी कितना 630, 8 सत्ते 56। इसको बस ये अभी आप लिख के करो, लेकिन धीरे धीरे जब चीजें प्रैक्टिस में होंगी ना तब आपका दिमाग इतना होल्ड कर लेगा कि आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना आ जाएगा ये 686 ऑप्शन डी में। अब इसको देखो 51 7 35 350, 350 में 7 जोड़ेंगे 357 आ जाएगा, कहीं होगा 357। अब ये फिर 2 नंबर का आपको वैसे ही कराना है जैसे मैंने बताया, 9 6 का 54,
कितना लगा 5, इधर देखो। फिर अब 6 का गुणा आगे बढ़ाएंगे, 6 चौको 24, 9 दूनी 18, 24 18 कितना हो गया 42, 42 5 कितना 47, हासिल लगा 4। 6 का गुणा किसके, अब 2 का गुणा, 2 का गुणा 4 के साथ, 4 दूनी 8, 8 4 कितना 1274, डी बी ऑप्शन। ठीक, तो इस प्रकार से आपकी जब ये चीजें फ्लो में होंगी तो आपको परेशानी भी नहीं होगी कैसे आगे बढ़ना है, कैसे पीछे जाना है। ठीक, जैसे आप फ्रिक्वेंटली जोड़ पाते हो कि 16 में से 7 जोड़ दिया, बहुत जल्दी से जोड़ लेते हो, 9 में से 7 जोड़ दिया, मतलब ये क्या है, प्रोसेसर इतना कैच कर चुका है उन चीजों की, वो अब जल्दी जल्दी से कर पाता है उन चीजों को। तो ऐसे ही अपने प्रोसेसर को एक्टिव करना है इन चीजों में कि वो इन चीजों को भी जल्दी जल्दी कर पाए। और ये चीजें कहां से होंगी, तो मेरे दोस्त आपकी प्रैक्टिस से होंगी। ठीक है साथी। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। इसका गुणा 1 का गुणा 2 के साथ कितना आएगा 2, 1 का गुणा 2 के साथ कराया 2 आया, इसको आगे बढ़ाओ, 8 1 कम 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो गया 26, तो 26 का 6 हासिल 2, 9 9 बचा, अभी 8 के साथ गुणा नहीं हो, 9 8 72, 72 2 कितना 74, 74 62। कितने भी नंबर हो मैंने कहा सब पे अप्लाई होगा, सब पे अप्लाई होगा। 8 8 64 कितना लगा 6, 8 चौको 32, 32 और 56 कितना हो गया, 32 और 56 को जोड़ो आप कितना आ गया 32 और 56, 32 और 56 दिमाग कैच नहीं किया तो कितना आ जाएगा 88, 88 और 6 कितना हो गया आपका 88 6 94 यानी कि 9। अब 7 का गुणा 4 के साथ बचा है, 7 चौको 28, 28 और 9 कितना हो जाए 28 और 9 37 44 है ऑप्शन में। तो कहीं मैंने गड़बड़ कर दिया इसको, तो देखो ऑप्शन ही गड़बड़ है, क्योंकि 8 8 64 होता है, लास्ट में 4 आएगा, फिर मेरा जो आया था वो सही आएगा, ऑप्शन इसके रॉन्ग है। ठीक है, बस जल्दी से करना सीखना है। अब स्क्वायर की कहानी आ गई, कल मैंने आपको स्क्वायर का एक तरीका बताया था, उसको फिर से मैं आज यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। मैंने कहा 10 से लेकर 99 तक के आप सारे स्क्वायर निकाल सकते हो मेरे तरीके से, बिना किसी कंफ्यूजन के। क्या करना होता है इसमें, लास्ट नंबर है 6, 6 का स्क्वायर करो कितना आएगा 36, लिखा 6 हासिल लगा दिया 3। अब इन दोनों को आप गुणा कराओ, 9 6 का कितना होता है 54, 54 का 2 गुणा 108, 108 में से 3 जोड़ो कितना 111, 11 हासिल लग गया। 9 का स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर 81, 81 को इसमें जोड़ो कितना आ जाएगा 92, 92 16 बिल्कुल सही जवाब, 92 16 मेरे साथी बिल्कुल सही जवाब। इसी प्रकार करना है, दूसरे में भी करके दिखाते हैं। 47 का स्क्वायर निकालना है, 7 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले 49, 9 लिखा 4 हासिल, फिर 7 चौको 28, 28 इस इन दोनों का गुणा, 7 चौको 28, 28 का 2 गुणा 56, 56 में से 4 जोड़ेंगे 60 हासिल लगा 6, 4 का स्क्वायर 16, 16 6 कितना आ गया 22। इस प्रकार से आप करोगे तो 2209 आ जाएगा। और किसी में लगाओ, मैं नहीं कहता हूं कि इसमें 50 बेस वैल्यू लेनी पड़ेगी, 100 बेस वैल्यू लेनी पड़ेगी, वो सारे तरीके मुझे भी मालूम है, लेकिन वो एग्जाम के हिसाब से मेरे दोस्त वो सही नहीं है। एग्जाम में वो चीजें बिल्कुल फेल मारती हैं, क्योंकि जरूरी नहीं एग्जाम में क्या आपसे टकराएगा। तो एक ही चीज सीखो, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपन को पढ़नी होती हैं, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, जीएस भी है, और दुनिया जहां की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मेरे दोस्त एक चीज सीखेंगे, उसी को अप्लाई करेंगे हर जगह। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 1 लगा, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 1 25, 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 कितना हो गया 11, 1156 सही। अब 57 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 4 लगा, 7 बचे 35, 35 दूना 70, 70 और 4 कितना हो गया 74 हासिल लगा 7, 5 बचे 25, 25 7 कितना हो गया अपना 32, 32 49। इधर अब 79 का स्क्वायर, सभी लोग करो, देखो कितनी जल्दी निकाल पा रहे हो, सभी लोग करो और बताओ अब कितनी जल्दी आप निकाल पाए हो इसका। डेली करेंगे तो सारी चीजें अपनी प्रैक्टिस में आ जाएंगी, सारी चीजें अपनी बेहतरीन हो पाएंगी। ये 3 है, ये 3 आप करना अब, ठीक है, ये 3 आपके लिए है। आगे दोस्त बचे, सारे के सारे कैलकुलेशन हो गए, अब देख रहे हो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब कल की क्लास में हम आपको 3 नंबर का स्क्वायर निकालना बताएंगे, 3 नंबर का गुणा कराना बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर मैक्सिमम आता है 3 नंबर तक। बाकी इसके ऊपर आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आपको इस पे ज्यादा वर्क नहीं करना है, आपको बस जितनी चीजें एग्जाम में आनी है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, बस उतना सीखेंगे दोस्त। अब स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। 19 मिनट हो चुके हैं अपनी क्लास स्टार्ट किए हुए, जिसमें से कैलकुलेशन जाना है अभी। तो अपने टोटल आज की क्लास में है, क्लास में क्वेश्चन अपने वही होते हैं 22 से 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन हम डेली की क्लास में डिस्कस कर पाते हैं, जिससे अपनी क्लास से ज्यादा ना हो पाए। बहुत कम क्लासों में आपको पूरी चीजें करा दूं बहुत अच्छे तरीके से। बेस्ट ऑफर का मतलब क्या होता है वो चीज मैं सिखाता हूं आपको। सबसे पहले 2 इमेज दिखाता हूं।
ये आपने बहुत जगह देखा होगा और इस पे 2023 में बहुत सारे क्वेश्चन आए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। अब इसका जो लिखा हुआ है बाई टू गेट वन फ्री, इसका मतलब क्या है? बाई टू गेट वन फ्री, और यहां लिखा हुआ है बाई टू गेट 5। इसमें आपसे पूछेगा बताओ मेरे साथी डिस्काउंट परसेंट कितना है, डिस्काउंट परसेंट कितना है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, फिर सभी लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से सीख पाओगे। बाई टू गेट वन फ्री यानी कि आप दो खरीदोगे, इसको अगर हिंदी में हम लिख दें तो दो खरीदें, मतलब इसका है दो खरीदें एक मुफ्त पाएं, एक मुफ्त पाएं। और इसकी अगर लिखने का प्रयास करें तो कितनी, दो खरीदें पांच पाएं। अब दोनों लैंग्वेज में फर्क है, दोनों लैंग्वेज में बिल्कुल फर्क है। इसमें लिखा हुआ है दो खरीदें एक मुफ्त पाएं, यानी आप अपनी जेब से जो पैसा दोगे वो दो वस्तुओं का दोगे, दो वस्तुओं का दोगे, और आपको आर्टिकल कितने मिल जाएंगे? तीन आर्टिकल मिल जाएंगे। कितने आर्टिकल मिलेंगे मेरे साथी? तीन आर्टिकल मिलेंगे। आपने पैसा कितने का दिया? आप कहोगे, बहुत ध्यान से समझना और बिल्कुल डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। कितने का पैसा दिया आपने? दो वस्तु का आपने पैसा दिया। और आपने वस्तु कितनी लेकर आए हो, यानी अपने घर वस्तु कितनी लेकर आ गए हो? आप बोलोगे हम लेके आए हैं तीन वस्तु। तीन वस्तु लेके आए हैं, यानी तीन वस्तु लेके आए हैं और पैसा दो आर्टिकल का दिया है, यानी डिस्काउंट कितना ले लिया? एक आर्टिकल का डिस्काउंट। एक आर्टिकल का डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य पे जितना हम घर लेके आए हैं वो कितना है? तीन। तो 1/3 गुणे का 100 कर देंगे, यानी 33.33% ये डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। और मेरे साथी आजकल की जो कहानी चलती है आपको बहुत सारे सेलों में देखने को मिलता है, बाई टू गेट 5 या बाई टू गेट 1 फ्री। ध्यान देना मेरे साथी, वहां पे जो चीजें होती हैं, जैसे कि आपको एक आपने जींस ली है 4,000 रुपए की, दूसरी भी जो पर्ची लगी हुई है जींस की वो भी 4,000 रुपए की, तीसरी जो जींस आपको देता है, जैसे ये लिखा हुआ है दो खरीदे एक मुफ्त पाए, तो वहां पे मुफ्त वाली चीज की कीमत जो होती है वो कम होती है। ये आप अब कभी कोई चीज खरीदना, अगर बाई टू गेट वन फ्री वाली हो तो सेम प्राइस की चीजें लेना, सेम मार्केट वैल्यू की आप वस्तु लेना। अब आपने पैसा कितना दे दिया? 8,000। 8,000 दे दिया, ठीक है, क्योंकि दो खरीदेंगे दो का पैसा देंगे, एक फ्री मिलेगी 2,000 की फ्री मिलेगी। ये आपके साथ धोखा होगा, क्योंकि बाई टू गेट वन फ्री का मतलब आपको तीनों वस्तु का सेम प्राइस होना चाहिए, जिसका मैंने पैसा दिया है और जो मुझे फ्री मिल रही है वो सब सेम होना चाहिए। तो मेरे साथी अब यहां से आप और बेहतरीन तरीके से सीख पाओगे कि 4-4-8 12,000 की चीज थी, टोटल चीज कितने की थी? 12,000 की, यानी अंकित मूल्य कितना था? 12,000। हमने पैसा कितना दिया? 4-4 8,000, तो 4,000 का क्या मिल गया? डिस्काउंट। 4,000 का डिस्काउंट 12,000 पे गुणा 100 कराएंगे तो कितना आ जाएगा? कहोगे 1/3 यानी कि 33.33%। साथी बहुत ध्यान से ये बात आप सीख लेना कि आपको कैसे करना है। अगर बाई टू गेट वन फ्री मतलब एक मुफ्त मिला है, डिस्काउंट वही एक है, और टोटल आपका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? जितने आर्टिकल हैं उतने अंकित मूल्य। अब इधर की कहानी पे आते हैं, इधर कहानी क्या है? तो इधर कहानी क्या है? बाई टू गेट 5, यानी आप दो खरीदो पांच पाओ। आप दो के पैसे दो मेरे साथी, पांच अपने घर ले जाओ। दो के दुकानदार क्या कहता है? आप दो के पैसे दो सिर्फ और पांच अपने घर ले जाओ। आप अपने घर कितनी लेके आए? आप बोलोगे हम घर लेके आए 5, यानी अंकित मूल्य कितना हो गया? 5। पैसा कितने का दिया आपने? आपने कहा पैसा तो मैंने 2 आर्टिकल का दिया, तो हमने छूट कितने की प्राप्त कर ली? 3 आर्टिकल की छूट प्राप्त कर ली। 3/5 गुणा 100 कराएंगे, अपने पास कितना डिस्काउंट आ जाएगा? 60%। कल की क्लास में मैंने बताया डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा मार्केट वैल्यू पे काउंट किया जाता है, मार्क्ड प्राइस पे हमेशा डिस्काउंट प्राप्त होता है मेरे दोस्त। तो डिस्काउंट अपना 3 का है, 2 खरीदा था, 2 के पैसे दिए थे, 5 अपने घर लेके आए थे, तो डिस्काउंट कितने का मिला? 3 का। 3 आर्टिकल का डिस्काउंट है, टोटल 5 पे, अंकित मूल्य कितना? 5। अगर इसमें भी आप समझना चाहते हो समझ सकते हो। सपोज डेट 2000 2000 2000 की आपके पास 5 आर्टिकल रहे। कितने आर्टिकल रहे? तो 5 आर्टिकल रहे आपके पास, 2000 2000 2000 और 2000 के। दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो समझ लेना 2-2 हजार रुपए हैं। मैंने कहा आपसे कहा दो खरीदो, यानी आप पैसा कितने का दोगे? आप मेरे साथी पैसा दोगे सिर्फ 2 आर्टिकल का, यानी कि 2-2 4,000 आपने पैसा दिया।
घर कितना लेके आ गए 2000, ये भी 2000, ये भी 2000, ये भी टोटल कितना लेके आ गए 5, यानी 10,000। आप 10,000 की टोटल चीज थी, कितने की चीज थी 10,000 की। आपने पैसा का कितना दिया सिर्फ 4,000, यानी 6,000 आपको छूट मिली, तो 6,000 आप ऊपर रखोगे और टोटल डिस्काउंट निकालना है 100 से गुणा। यहां से भी सेम वही आएगा जो यहां से आया हुआ है। ठीक है साथी, सभी को क्लियर हो गई? एक बात ये बता दो, फिर अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करें, फिर अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ें। जल्दी से बताओ एक लोग कि आपको ये अपने जो बेस्ट ऑफर वाले क्वेश्चन हैं ये समझ में आ गए। फिर बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करें कल की बेस पे और आज की बेस पे। जल्दी से बता दो सभी लोग। चलो वेरी गुड। अब दिखाते हैं आपको क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या है इस प्रकार से। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। पूछे जाते हैं, बहुत पूछे गए, अभी इससे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास है। लिखा हुआ है 24 चूड़ियां खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती हैं, गणना कीजिए कि ईसा को कितने % की छूट मिली। 24 चूड़ियां वो खरीदती है, 6 उसे मुफ्त मिल जाती हैं, यानी कि वो घर कितना लेके आ गई। घर कितना लेके ही बताओ, कहोगे 24 के पैसे दिए 6 फ्री लेके आई, तो घर वो जो लेके आई है वो 30 लेके आई है। और घर जो लेके आ जाएगी वही क्या होती है उसकी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 + 6 यानी कि 30। डिस्काउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट मेरे साथी वो हो जाएगा जितनी इसको मुफ्त मिलती है। डिस्काउंट कितना मिला इसको? 6 का मिला। अब आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट बटे का मार्केट वैल्यू गुणे का 100। सॉल्व करेंगे 6 पंचे 30, 5 से काटेंगे 20 12 में, तो 20% सही जवाब। अब सभी को यह समझ में आ गया होगा, सभी को यह क्लियर हो गया होगा। बहुत सही कृष्णा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी को क्लियर हो गया ना कि इसका डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, यानी कि वो कितने के पैसे दिया और अपने घर कितने के लेके आया, बस मतलब इतना सा है इसका। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, एक और बेसिक सा क्वेश्चन है। एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है मेरे दोस्त कि 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए। 3 खरीदे और 2 मुफ्त पाए। मुफ्त कितना मिल रहा है? 2। वो घर कितने लेके आ रहा? 3 2 5। घर कितना लेके आ रहा? 5 का 2/5 गुणा किससे करा देंगे? 100 से। ये आ जाएगा मेरे साथी डिस्काउंट परसेंट। और ये कितने बार में कटेगा? ये तो नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, और 20 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 40%। ऑप्शन डी मेरे साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सभी का बहुत बेहतरीन आंसर है, बहुत शानदार मेरे साथी। अब आते हैं अपने और शानदार क्वेश्चन जो 2023 में बहुत बड़ी मात्रा में पूछे गए इस प्रकार से। तो कल मैंने आपको सक्सेसिव डिस्काउंट बताया था, सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे काम करता है, आज दोनों की मिक्स बातें काम करेगा। लिखा हुआ है 7500 पर निम्न में से किससे अधिकतम छूट मिलती है। एक बात सबसे पहले यहां पे क्लियर कर लेना, अगर छूट ज्यादा होगी, अगर छूट क्या होगी? ज्यादा होगी। छूट ज्यादा होगी तो किसको फायदा होगा? ग्राहक को फायदा होगा। किसको फायदा हो जाएगा? तो ग्राहक को फायदा होगा। और अगर छूट कम होगी, अगर छूट कम होगी तो किसको फायदा होगा? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछा गया और सीडीएस जैसे एग्जाम में पूछा गया। छूट कम होगी तो किसको फायदा हो जाएगा? दुकानदार को फायदा। ये पूछता है, बस ये टाइप से 2 लैंग्वेज आपसे पूछ लेता है, तो इनको भी आप तैयार रखना। अगर छूट ज्यादा होगी तो ग्राहक को फायदा, अगर छूट कम होगी तो किसको फायदा? दुकानदार को फायदा। क्वेश्चन में और क्वेश्चन करने का तरीका भी जानेंगे, स्मार्टेस्ट अप्रोच भी जानेंगे इसमें क्या होती है। लिखा हुआ है 5 और 5 की 2 क्रमिक छूट देना है, 10% की एकल छूट देना है, 8 और 2 की 2 क्रमिक छूट देना है। हम आपको कोई भी तरीका इसमें याद नहीं करवाएंगे, सिर्फ आपके दिमाग के काम होगा इस पे, और 2-4 क्वेश्चन में लगाने के बाद आपका दिमाग वैसा ही सोचेगा। 5 5 कितना है? 10। आप क्या कहते हो कि हमें फार्मूला सक्सेसिव डिस्काउंट का पता होता है, a + b - का ab बटा का 100%। यही तो होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। कहोगे हाँ बिल्कुल यही होता है।
आप 5 5 जोड़ोगे कितना आएगा 10, माइनस करोगे 5 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा 25/100, करोगे ना यही। अब यहां से 10 में से 0.25 घटा दोगे कितना आ जाएगा 9.75%। अभी इसका और तरीका बताएंगे। ये तो 10% की एकल छूट है, ये तो इतनी रहनी है। यहां पे भी कितना आएगा 8 2 10 और माइनस का 8 गुणा 2 यानी कि 16/100, यानी कितना आ जाएगा आप कहोगे 10 में से आपका 0.16 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9.84 आ जाएगा ना। 9.84%। आपसे क्या कह रहा है अधिकतम छूट किसमें मिलेगी, तो 10% वाली स्कीम में अधिकतम छूट मिलेगी। ये तो हो गया, आप जब बिल्कुल तरीके से करने जाओगे मेरे साथी तब आप इसको इस प्रकार कर सकते हो। लेकिन थोड़ा अगर अपन को जल्दी करना है, थोड़ा और जल्दी करने का प्रयास करना है तो कैसे करेंगे, उस चीज को देखते हैं, उस चीज को समझते हैं, इस चीज को करते हैं कि इसको हम जल्दी कैसे से करेंगे। तो बस जहन में आपके एक बात हो मेरे साथी कि a प्लस बी माइनस का ए बी बटे का 100 होता है। अगर ये 5 5 कितना लिखा हुआ है 10, इसमें से आप इनका गुणा कितना लिखा हुआ है 10, 5 गुणा 5 यानी कि 25, 10 में से 25, इधर 10%, 8 2 10, 10 में से कितना घटाओगे आपके 16। सबसे पहले दोनों का योग अगर बराबर आ रहा है तो वो अलग ट्रिक होती है, लेकिन मैं आपको ट्रिक तो बताऊंगा नहीं बिल्कुल। आप देखो जिसमें से सबसे ज्यादा घटेगा वो वैल्यू सबसे कम आती है। जिसमें आप ज्यादा घटा दोगे, जैसे आप 100 में से 12 घटाओगे कितना आएगा कहोगे 88। मैंने कहा 100 में से आप ज्यादा घटा दो कितना 14 घटा दो कितना आ गया 86। जिसमें ज्यादा घटेगा मेरे दोस्त वो कम आएगा, जिसमें कम घटेगा वो क्या आएगा ज्यादा आएगा। तो यहां पे ज्यादा घट रहा है, इससे ज्यादा घट रहा है, यानी ये भी नहीं हो सकता। इसमें तो सबसे पहले 10% की एकल छूट है, 10 से कम आएगी वैल्यू तो ये भी नहीं हो सकता। अपना सही जवाब क्या हो जाएगा, सेकेंड स्कीम में आपको फायदा होगा, सेकेंड स्कीम में आपको फायदा हो पाएगा, यानी ग्राहक को फायदा सेकेंड स्कीम में। अब आगे के क्वेश्चन जल्दी से करना है, जिस प्रकार मैंने बताया वो अप्रोच लगानी है। सारे मैंने कहा दोनों टाइप से हैं, ये वाले भी हैं। अब लिखा हुआ है 10% और 25% की दो क्रमिक छूट है। 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं मुफ्त पाए, इस प्रकार की छूट में किसमें अधिकतम फायदा होगा ग्राहक को, यानी कि अधिकतम छूट किसमें है। अधिकतम छूट मेरे साथी सबसे पहले अगर आप इसमें निकालना चाहोगे, कहोगे 2 वस्तु की छूट है, कितने की छूट है 2 की। आर्टिकल घर कितने लेके आए हैं 5 और 2 7, कितने घर लेके आए हैं 5 2 7। पैसा कितने का दिया है, सिर्फ ऐसे सोचा करो, घर कितनी लेके आए 5, यहां से 2 मुफ्त यानी कि 7 घर लेके आए। पैसा तो सिर्फ मैंने 5 का दिया, तो डिस्काउंट कितना मिल गया 2 का। घर लेके 7 आए और 2/7 गुणा 100 कराओगे तो कितना परसेंट निकलता है, 2/7 कितना होता है कहोगे 28.56। अगर याद हो 1/7 होता है 14.28%। तो उसी प्रकार इसका आपको निकालना होगा 2/7 और 28.56। अब आप जैसे ही 10 और 15 को जोड़ोगे यानी a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100 करोगे तो क्या आएगा 25 माइनस का 15 गुणा 10 यानी कि 150 यानी बटे 100 यानी 1.5। 25 में कुछ कम हो जाएगा, 25 ही सबसे पहले कम है तो 28.56 बड़ा है, तो केवल बी में आपका फायदा होगा, केवल बी में आपकी डिस्काउंट बढ़िया होगी। वेरी गुड विवेक, वेरी गुड विपिन, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो आपको ये चीजें अब समझ में आ रही होंगी ना, एग्जामिनर किस प्रकार से पूछता है। एग्जामिनर आजकल दोनों चीजों का यूज करने लग रहा है। समझ में आ गई मेरे साथी बात। आगे का क्वेश्चन देखना, कह रहा है एक दुकानदार एक विशेष प्रकार के उत्पाद को बेचने के लिए नीचे 3 प्रकार की योजनाओं की पेशकश करता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिकतम छूट प्रदान करती है। सारे के सारे मैंने कहा 2023 में पूछे हुए बेहतरीन से क्वेश्चन है। सर कैसे कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। अब इसमें से समझने का प्रयास करना मेरे साथी कृष्णा, आपको इसमें से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, बहुत ध्यान से देखना। ये आपके पास 3 स्कीम दी गई है। क्या दी गई है 3 स्कीम। आपसे कह रहा है कि इन 3 स्कीम में है, जैसे आप किसी दुकान पे गए आपके सामने 3 स्कीम फेंक दी, आप अब उसमें दिमाग लगाओगे कि मुझे इन 3 स्कीम में से कौन सी एक स्कीम पसंद करना चाहिए जिससे उस स्कीम में एक ज्यादा फायदा हो पाए मेरा। तो देखना है ज्यादा फायदा कब होगा, जिसमें ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा तभी तो आपका फायदा होगा। और डिस्काउंट कैसे निकालते हैं वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। यहां से जैसे पहली वाली स्कीम से आप देखोगे, फर्स्ट वाली स्कीम से देखोगे कितना डिस्काउंट आ जाएगा। फर्स्ट वाली स्कीम से डिस्काउंट परसेंट कितना आएगा मेरे दोस्त, देखो 6 खरीदिए 4 मुफ्त पाइए। 6 खरीदना है
4 मुफ्त पाना है, यानी डिस्काउंट कितना है, आप कहोगे 4 मुफ्त मिला है। घर कितनी लेके आ गए, 6 और 4 10, तो 4/10 गुणे का 100 कराएंगे, यानी कितना आ जाएगा 40%। पहली वाली स्कीम से हमें कितनी छूट मिल पा रही है दोस्त, कहोगे 40%। दूसरी वाली स्कीम से अगर देखें तो दूसरी वाली स्कीम से कितना डिस्काउंट मिलेगा, दूसरी वाली स्कीम से मेरे साथी कितना डिस्काउंट मिलेगा, वो चीज आप देखो। तो दूसरी वाली स्कीम में 5 खरीदिए 5 मुफ्त पाइए, यानी डिस्काउंट कितने का है, कहोगे डिस्काउंट है 5 का। घर कितनी लेके आए, 5 यहां से 5 यहां, यानी 10। घर लेके आए 5 5 10, गुणा किससे करा देंगे 100, तो यहां से कितना आ जाएगा, कहोगे यहां से आ गया 50%। सेकेंड डिस्काउंट कितना है, 50%। थर्ड वाला डिस्काउंट में आते हैं, क्या कहानी होती है। थर्ड में मैंने कल आपको एक सक्सेसिव बात बताई थी, अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो वहां पे मैंने आपको सक्सेसिव चेंज बताया था। ठीक, सक्सेसिव मैंने क्या होता है कि एक छूट 18%, उसके बाद फिर से आपको 25% की छूट दी जाए। जब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हो, डाटा अपना आसान होता है मेरे साथी, तो हम फार्मूला लगाते हैं a+b माइनस का ab बटे का 100, यही तो फार्मूला लगाते हैं। तो a कितना है 18 और प्लस कितना है 25, माइनस 25 गुणे 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 अट्ठे 200, 20 25 से कम 25 20 45 बटे का 100। अब मेरे साथी आप देख सकते हो ये कितना हो जाएगा अपना 3 और 13 यानी कि 43 आ जाएगा। 43 में से कितना घटा दोगे 4.5, तो कितना बचेगा ये बोलोगे, आपके सामने बच जाएगा अपने पास 38.5%। यानी कि थर्ड वाली स्कीम से आप अगर एकल छूट देखोगे, सिंगल डिस्काउंट देखोगे मेरे साथी, तो 38.5% आएगा। आपसे कह रहा सबसे अधिकतम छूट किसमें है, सेकेंड वाली डिस्काउंट में सबसे अधिकतम छूट है, यानी कि सिर्फ बी में आपकी अधिकतम छूट है, यानी सेकेंड डिस्काउंट बिल्कुल बेहतरीन डिस्काउंट है आपके लिए। अब सभी को समझ में आ गया होगा ना। अब कृष्णा आपको बात क्लियर हो गई या नहीं होगी, एक बार आप थम्स अप कर दो। सिर्फ कृष्णा बताएंगे कि अब उनको ये बात समझ में आई है या नहीं आई है मेरे साथी। बहुत प्यार से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, अगर अभी कोई डाउट हो तो फिर से पूछ सकते हो, मैं फिर से आपको बताऊंगा। अगले क्वेश्चन में मैं और क्लियर करके बताऊंगा अगर आपको नहीं समझ में आया। मेरे दोस्त अब अगर सभी को समझ भी आ गया है तो सभी लोग इसका सही जवाब बताओ। अब की बार आपके पास 4 स्कीम है, 4 स्कीम इस प्रकार से दी गई हैं, एक क्वेश्चन से कितनी चीजें कवर हो पा रही हैं ये चीज आप समझने का प्रयास करो। मेरे साथ ही लिखा हुआ है 30% की एक छूट, यानी कि यहां पे आपका डिस्काउंट कितना है 30% है। सेकेंड वाली में कह रहा है 15% की 2 क्रमिक छूट है। 15-15 की 2 क्रमिक छूट करोगे, कहोगे 15-15 30 माइनस होगा कुछ, यानी 30 से तो कम आएगा, बस ऐसे माइंड में चीजें करना है, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। 15-15 की 2 क्रमिक छूट है, यानी क्या बोलोगे, कहोगे इसमें लिखेंगे हम 15 प्लस 15 और माइनस का 15 गुणे 15 यानी कितना होता है 2.25। तो 15-15 30 में से 2.25 जाएगा, कितना आ जाएगा सिंगल डिस्काउंट, 30 में से 2 गया 38 यानी 37.25, 37.25 यहां से आएगा। 2 खरीदे 1 मुफ्त पाए में कितना डिस्काउंट है, समझना मेरे साथी यहां पे कितना डिस्काउंट है, 1 मुफ्त मिल रहा है। आप घर कितना लेके आ रहे हो, कहोगे 2 यहां से 1 यहां से, घर लेके आ गए हैं 3, 1/3 मेरे साथी कितना होता है, कहोगे 1/3 होता है 33.33%। इसमें आते हैं, इसमें देखते हैं कितना डिस्काउंट है, इसमें वाली इस वाली स्कीम में कितना डिस्काउंट मिल रहा है। 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, मुफ्त कितना मिला है 3, घर कितनी लेके आए हैं 5 यहां से 3 यहां से, 5 3 8, 1/8 मेरे दोस्त 12.5% होता है, 3/8 निकालोगे कितना आ जाएगा 37.5%। परसेंटेज पढ़ा चुका हूं इसीलिए अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकता हूं। तो लिखा हुआ है ग्राहक को अधिकतम छूट किसमें मिलेगी, ग्राहक को अधिकतम छूट किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 चौथी डिस्काउंट। तो चौथी डिस्काउंट इसकी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा साथी। आज तो समझ गए, समझने की कोशिश करो, गलत देकर आंसर मत बदलो। 30 कोई फायदा नहीं है ऐसे करने से। ये 36.5 आप लोगों का क्यों आ रहा है आंसर, ये विपिन का भी 36.5 है, विवेक का 36.5 है, ये 36.5 कैसे आ रहा है, यहां तो 37.5 आएगा। क्यों भाई,
गड़बड़ करा रहे हो कैलकुलेशन अभी? 37.5 होगा, क्योंकि 1/8 मेरे साथी होता है 12.5%, और आपको 3/8 निकालना है, यानी 3 से गुणा कराओगे। 3 से गुणा कराना है, 3 से गुणा कैसे करा दोगे? कहोगे 3 का गुणा 12 में कराया कितना 36, प्लस 3 का गुणा 5 में कराओ कितना आ जाएगा 15, 15 एक अंक बाद दशमलव 1.5, 37.5, इस हिसाब से करा सकते हो। ठीक है साथी? क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। आगे देखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखो क्या कहता है। सीजीएल 5/12/2023 का पूछा, रिसेंट एग्जाम जो दिसंबर में हुआ था 2023 के, उसमें पूछा गया है। ठीक है, 5/12/2023, चलो देख लो। 3/8 का मतलब, हाँ 3/8 का मतलब यही होता है। जल्दी के चक्कर में, हाँ गलती करो यहां पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती को समझना है कि 3/8 आगे की ये गलती ना हो। अपनी गलती को सुधार करने का यही तरीका है कि आगे ये गलती ना हो। लिखा हुआ है 10% की 2 क्रमिक छूट। 10% की 2 क्रमिक छूट कहोगे क्या हो जाएगा? 10 + 10 - 10 गुणा 10/100 यानी कि 1, कितना आ जाएगा? 19%। ठीक है साथी? 15% और 5% की क्रमिक छूट, यहां से कितना आ जाएगा? बोलोगे 15 और 5 कितना होता है अपना? 20 होता है। माइनस 15 गुणे 5 करोगे 75, 2 अंक बाद दशमलव कितना आ जाएगा? 0.75। तो 20 में से 0.7 चला जाएगा, कितना कितना बचेगा? 19.25। 20% की ये सिंगल डिस्काउंट है। तो सबसे ज्यादा छूट किस पे है कहोगे? ये 19 है, ये 19.5 है। सबसे ज्यादा छूट आपकी तीसरी वाली स्कीम में है। केवल छूट स्कीम नंबर 3 फायदा करेगी ग्राहक के लिए। अगर यहां पे ये पूछ लेता, बताओ दुकानदार का फायदा किसमें होता? दुकानदार का फायदा किसमें होता? दुकानदार का फायदा पहली वाली डिस्काउंट में होता। आपसे ये भी पूछ सकता था, बताओ विक्रय मूल्य किसमें ज्यादा होता? विक्रय मूल्य मेरे साथी किसमें ज्यादा होता? जिसमें डिस्काउंट कम होगा विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। डिस्काउंट ज्यादा होगा तो विक्रय मूल्य कम हो जाएगा। इस बातों को सबको रिलेट करके पढ़ोगे, समझ जाओगे। मेरे दोस्त आगे क्वेश्चन फिर से लिखा हुआ है, बताओ एक सुपरमार्केट खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट के बाद योजनाएं प्रदान करता है। 25 और 15 की 2 क्रमिक छूट, 35 और 5 की क्रमिक छूट, और 30 की 2 क्रमिक छूट। 30% की छूट एक सिंगल छूट है। तो किस योजना के तहत विक्रय मूल्य अधिकतम होगा? आ गया वही क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे थे। विक्रय मूल्य किसमें अधिकतम? जिसका डिस्काउंट कम मेरे साथी। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, 25 15 40, ऐसे लिखो 40 माइनस 25 गुणे 15 कराओगे कितना आ जाएगा? 15 × 5 = 75, 15 दूना 30, 30 7 37। ठीक है, कितने अंक बाद दशमलव 2, क्योंकि 100 होता है। 3.75। 40 में से 3 पूरा मत कैलकुलेट करो, आगे देख लो। 35 5 कितना है दूसरी वाली डिस्काउंट में? 40। 35 गुणा 5 करो कितना रहेगा? 5 × 5 = 25, 5 × 15 2 17। मैंने कहा जिसमें ज्यादा घटेगा उसमें कम होगा। जिसमें ज्यादा घटाओगे वो वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। जिसमें कम घटाओगे वो वैल्यू ज्यादा आएगी। तो 40 में से 1 घटाओगे यानी कि 38.25 यहां से आएगा। आप समझने के लिए तो बता सकते हो यहां पे 40 में से 3.75 घटाओगे कितना आ जाएगा? 46.25 आ जाएगा। अब आप 46 नहीं 36 होगा। 36.25 आएगा। आपसे कहा बताओ विक्रय मूल्य अधिकतम किसमें होगा? जिसमें डिस्काउंट सबसे कम उसका विक्रय मूल्य सबसे ज्यादा। डिस्काउंट किसमें कम आ रहा है? 30%, क्योंकि ये तो तब 30 से ऊपर है। तो थर्ड वाली स्कीम जो है इसका विक्रय मूल्य सबसे ज्यादा होगा। बहुत प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। लिखा हुआ है खरीदारों के लिए किस छूट की अधिकतम राशि है? देखो 20% की 2 क्रमिक छूट, लिखोगे 20 20 कितना? 40, और 20 20 40, 20 गुणा 20 400 बटे का 100 4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका? 36%। ठीक है साथी?
आगे लिखा हुआ है 25% की छूट के बाद 15% छूट, यानी 25 और 15 की डिस्काउंट है। तो 25 और 15 का अगर आप निकालोगे यहां से तो 25 15 कितना हो गया 40। 40 में से कितना घटाओगे 25 15, 15 पचे 75, 15 दूना 30, 7 37, तो कितना आ जाएगा 2 अंक बाद दशमलव, इसका कितना आ जाएगा 36.25%। जल्दी करना है तो आप यहीं से देखोगे 40 में से 3.75, 40 में से 4 और 40% की छूट, यानी ये तो अपनी डिस्काउंट सबसे ज्यादा हुई। सबसे ज्यादा डिस्काउंट यही है, कह रहा विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। विक्रय मूल्य न्यूनतम पूछा है। विक्रय मूल्य न्यूनतम कब होगा? जब डिस्काउंट ज्यादा होगा। और डिस्काउंट सबसे ज्यादा आपको किस समय आ रहा है? स्कीम नंबर 3, स्कीम 3 सही। आप सिर्फ ऐसे कैलकुलेट करना, ये तो 40 में से घटेगा कम आएगा, ये भी 40 में से घटेगा कम आएगा, तो 40 ही अपना सही जवाब है, क्योंकि 40 ही सबसे ज्यादा डिस्काउंट है। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। मेरे साथी आगे के क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10 पे। और 10 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसका सभी का आंसर आप लोगों को करना है। होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहता है, फिर अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जल्दी से इसका आंसर सभी लोग यहीं पे छाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से देखते जाओ, करते जाओ। मैंने कहा रटने वाली कोई चीज अपनी पद्धति पे मत लाना कि नहीं इसमें सेम जोड़ने पे सेम आ रहा है तो जिसमें कम होगा वो ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो सब बेकार की चीजें होती हैं। एग्जाम में लोड लेके नहीं जाना है, बिल्कुल आराम से जाना है कि जब चीजें चेंज भी हो जाए तब भी हम कर पाए, जब चीजें वैसी ही रहे तब भी हम कर पाए, दोनों सिचुएशन में हम ही परफेक्ट रहें, ऐसा सोचना आप। थर्ड वाली डिस्काउंट आ रही है, वेरी गुड। बाकी लोग भी इसका सही जवाब बताओ। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में टाइपिंग बेकार है कि पूरी ओवरऑल टाइपिंग आपको बेकार लगती है? एक बार ये चीज बता दो। पर्टिकुलर मतलब इसी क्वेश्चन में दिक्कत आई है कि सभी में दिक्कत आती है? विपिन एक बार आप जरूर ये बताना कि आपको पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में दिक्कत है कि ओवरऑल दिक्कत है? ओवरऑल दिक्कत आती है। कोशिश करूंगा मैं इसको कल से सुधारने की, जरूर सुधार के लाऊंगा। Asso manufacturing company offers 3 types of discount plans to its customers at different stage of sales: 20% and 12%, 25% and 5%. थर्ड है find out the best plan for 30% and 3% of the customers. सही तो लिखा हुआ है दोस्त। तो 20 और 12 की छूट किसका आया सही जवाब? सभी का आ गया क्या? मिक्स रहता है क्वेश्चन, हाँ ये तो है, मिक्स तो रहता है। वो कोई आपको समझ नहीं आ रहा होगा कहां से स्टार्टिंग है इसकी, जैसे इसको नीचे करना चाहिए था, ये चीजें कोशिश करूंगा कल से मैं पूरा इसको करेक्ट करके लाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, फिर से इसी प्रकार का है। कह रहा है कि एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 50,000 है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को छूट में निम्नलिखित 4 योजनाएं देता है। ग्राहकों के लिए कौन सी छूट अधिक फायदेमंद? 10,000 रुपए की छूट, अब 50,000 अंकित मूल्य है, उस पे 10,000 की छूट है। 10,000 की छूट कितने पे? 50,000 पे। गुणा किससे करा दोगे आप? 100 से। तो कितना आ जाएगा कहोगे? यहां से जो छूट आ जाएगी वो आ जाएगी 20%। यानी 10,000 की छूट का मतलब क्या है मेरे साथी? 20% छूट है। ये तो 25% छूट है। अब ये 10 10 20, 20 में से कुछ घटेगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 19%। ये तो हो ही नहीं सकता। ये 10% और 15%, 10 15 कितना? 25, 25 में से कुछ घट जाएगा, यानी 25 में से कुछ घटेगा, यानी वैल्यू क्या आएगी? 25 से कम। तो सबसे अधिकतम छूट ग्राहक को किस में मिल पा रही है? सेकंड वाली में। तो सेकंड सही जवाब। ये होता है एग्जाम ओरिएंटेड तरीका मेरे साथी, कि आपको ऑप्शन से जाके ऑप्शन से ही उड़ा देना है, ठीक है साथी। बिल्कुल सही जवाब है इसका सेकंड। इसका 25% की फ्लैट छूट इसका फायदा करेगी। वेरी गुड, शानदार। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन अब जो और बेहतरीन चीज है जिसको मैं डिस्काउंट में यूज करता हूं, और ऐसा तरीका जो आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं देगा। एमपी बटे सीपी मल्टीप्लाई डिस्काउंट 1 गुणे का डिस्काउंट 2 बराबर क्या आता है आपका? एसपी बटे सीपी। इसके पहले मैं आपको एक लॉजिक समझाऊंगा, उसके बाद ये चीज तो आप देख ही लोगे।
मैंने कहा बहुत ध्यान से समझना, आगे काम स्टार्ट होने जा रहा है अपना। मार्क्ड प्राइस होता है, मार्क्ड प्राइस पे आप डिस्काउंट देते हो, आपने डिस्काउंट दे दिया, मान लेते हैं D1 आपने, और दूसरा D1 सबसे पहले एक ही डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने के बाद आप कहां पहुंच जाते हो, आप पहुंच जाते हो SP पे। बात तो यही होती है ना, मार्क्ड प्राइस पे जैसे ही आप डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट हटाने के बाद आपको सेलिंग प्राइस मिल जाता है। ठीक है साथी। अब मैंने कहा आपको अगर एक तरीका बनाना हो तो तरीका कैसे मैंने वो बनाया है, तो ये मैंने कहा ये MP है, डिस्काउंट दिया, SP पहुंच गए। MP CP का रेशियो, SP CP का रेशियो क्या होता है, तो मैंने कहा दोनों तरफ आप CP और CP से डिवाइड करा दो। बस इसी से बन गया मेरा वो बिल्कुल जानदार कंसेप्ट जो मैं आपको बहुत यूज करवाने वाला हूं। मेरे दोस्त मैंने कहा MP पे आप डिस्काउंट देते हो, आपको क्या मिलता है, SP मिलता है। आप CP CP से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि अभी भी वही चीजें हैं, CP CP से कट जाएगा। कल को आपके सामने कितने भी डिस्काउंट दिलवा दे, ये कितने भी, एक D1 डिस्काउंट दिलवा दे, दूसरा D2 दिलवा दे, तीसरा D3 दिलवा दे, इसी प्रकार जितने भी डिस्काउंट दिलवाना चाहे दिलवा सकता है। इसके बाद जो आपको मिलेगा वो SP बटे CP का रेशियो मिलेगा, SP बटे CP का रेशियो मिलेगा मेरे साथी। जैसे आपको एक चीज ये पता ही होगी कि प्रॉफिट लॉस में मैंने बताया कि जो आपका CP पर अगर आप प्रॉफिट लेते हो तो आप कहां पहुंच जाते हो, SP पे। CP पे आप कोई काम करते हो तो आपको SP मिलता है। मार्क्ड प्राइस पे आप डिस्काउंट घटाते हो तो आपको क्या मिलता है, SP मिलता है। तो जब SP और SP बराबर है तो आप अगर इनका रेशियो निकालना चाहोगे तो MP और CP का रेशियो क्या आता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और 100 प्लस माइनस लॉस। लेकिन अपन उससे नहीं करेंगे क्योंकि उस पे होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन वाली चीज अपन पास रखते नहीं कि पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन में लग पाए, ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं करते। अब अपने क्वेश्चन पे इन चीजों को हम अप्लाई करेंगे तब आपको बताएंगे। लेकिन दोस्त एक बात आप ये जरूर याद रखना कि MP बटे CP, इस पे आप कुछ भी डिस्काउंट दोगे, कुछ भी डिस्काउंट दोगे, आपके सामने जो आएगा SP बटे CP का आएगा। कितने भी डिस्काउंट हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी डिस्काउंट हैं देने दो। लिखा हुआ एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 4200 रुपए है और दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है, उसका लाभ 14% का है। लाभ कितना है मेरे साथी, 14%, तो क्रय मूल्य। अब देखना अगर आप इस तरीके से लगाओगे तो कोई भी डाउट नहीं आएगा। अंकित मूल्य कितना है, 4200, आपने लिख लिया अंकित मूल्य 4200। क्रय मूल्य अपन को नहीं पता यानी कि CP। डिस्काउंट कितना रहा, 5% का डिस्काउंट। 5% का डिस्काउंट यानी कितने में बेचा होगा, 95% में बेचा होगा। भाई कोई चीज 100 होती है, 5% डिस्काउंट आप हटा दो तो 95% में बेचा होगा, 95 बटे का 100। इस एक ही डिस्काउंट है तो एक बार। अब क्या आएगा, SP बटे CP, कह रहा है 14% प्रॉफिट है, यानी CP अगर 100 यूनिट रहा होगा, इस पे 14 का प्रॉफिट यानी 114 में बेच दिया होगा। बताओ, लिख दिया एक लाइन में पूरे का मैथ का क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर देंगे सिंपल वे में। देखो 100 से 100 कट जाएगा, 19 से कटेगा 5 बार में, 19 से कट जाएगा 6 बार में, 6 से कट जाएगा ये कितनी बार में, 7 बार में, 7 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 3500। और CP की वैल्यू ही कितनी आ जाएगी मेरे साथ ही, 3500। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 3500 इसका सही जवाब बता देना है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। बहुत शानदार तरीका है मेरे साथी। सबसे पहले बता दो किस किस को ये मेथड बिल्कुल समझ में आ गया है, किस किस को ये समझ में आ गया है और किस किस को समझ में नहीं आया है मेरे दोस्त, बताओ एक बार सभी लोग। इस कॉन्सेप्ट की वजह से आपको 3 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने से बच गए। वेरी गुड, शानदार। नहीं तो अलग अलग टाइप से मैं पढ़ाता तो 3 टाइप बताता, 3 टाइप से सारी चीजें कवर होती, लेकिन एक टाइप से सारी चीजें। एक बार रेशियो से करिए सर, रेशियो से करना है आपको। देखो अब रेशियो से करना है तो इनको रेशियो से जानना है, रेशियो भी जानेंगे। देखो MP और CP का रेशियो क्या होता है, MP और CP का रेशियो जो होता है 100 में से प्लस माइनस आप प्रॉफिट या लॉस करोगे, 100 में से प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस करोगे, या 100 में से प्लस माइनस आप जब डिस्काउंट घटाओगे तो आपके सामने आता है MP और CP का रेशियो।
एमपीसीपी का रेशियो क्या आता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या 100 प्लस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अब यहां पे आप वो चीज अप्लाई करोगे, अपना क्वेश्चन क्या कहता है ये। तो देखो दूसरा मेथड जो ये इन्होंने पूछा है तो मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करता, क्योंकि पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन में ये जल्दी आंसर देता है, बाकी सभी में नहीं दे पाता है। मेरे साथी यहाँ पे एमपी बटे सीपी का रेशियो क्या आ जाएगा, बोलोगे एमपी बटे सीपी का रेशियो मैंने कहा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट है 14, तो 100 में से 14 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 114। सीपी में से क्या होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना 100 में से 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 95। रेशियो कितना आ जाएगा 19 6 का 114, 19 पंचे 95। एमपी कितना था, एमपी था 4200, 4200 बटे का सीपी और बराबर कितना 6 बटे का 5। यहां से भी सॉल्व करोगे तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3500 मेरे साथी। ठीक है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलेंगे, लेकिन तरीके बदलने से अपना टाइम जरूर बच जाता है। यहां पे आसान चीज है तो मेरे साथी आप जल्दी से कर पाए, कल को जब 2 डिस्काउंट मिल जाएंगे, तब 3 डिस्काउंट मिल जाएंगे, तब ये तरीका मारेगा बिल्कुल फेल। ठीक है साथी, आगे दिखाते हैं आपको और बेहतरीन क्वेश्चन। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। अब ये चीज लिखी हुई है, अब लगाएंगे इस पे क्या वो लग पाएगा, बोलोगे बिल्कुल नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं अप्लाई कर सकते। लिखा हुआ एक डीलर एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 10%, 20% की 2 क्रमिक छूट देकर ग्राहक को बेचता है। यदि उसे लेन देन में 1064 का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य। अब यहां से वो कॉन्सेप्ट दिमाग में आएगा ही नहीं कि सीपी बटे एमपी कैसे निकालूंगा, लेकिन मैंने जो कहा आपसे एमपी बटे सीपी पे अगर आपने डिस्काउंट दिया है मेरे साथी, एक डिस्काउंट दे दो या 2 डिस्काउंट दे दो या मल्टीपल आप 10-20 डिस्काउंट दे दो, आपके पास जो रेशियो आता है मेरे साथी वो एसपी बटे सीपी का आता है। सबसे पहले कहा क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित कर दिया। क्रय मूल्य अगर 100 रहा, 60% अधिक अंकित कर दिया यानी 160 कर दिया। पहला डिस्काउंट कितना दिया 10% का, 10% का डिस्काउंट दिया यानी कितने में बेचा होगा 90% में, तो 90 बटे का 100। दूसरा डिस्काउंट कितना दे दिया 20% का, यानी कितने में बेचा होगा साथी कहोगे 80% में बेचा होगा, 80 बटे का 100। 2 ही डिस्काउंट थे तो 2 पे ही रुक जाएंगे और बराबर एसपी बटे सीपी का रेशियो आ जाएगा आपको, एसपी और सीपी का रेशियो। अब यहां से इसको आप कैलकुलेट करो, देखो एसपी और सीपी का रेशियो क्या आ सकता है दोस्त। ठीक है, तो मेरे साथी यहां से आप जैसे ही कैलकुलेट करोगे यानी काटा पीटी करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखो 2 जीरो से अपने 2 जीरो कट जाएंगे, 20 से कटेगा 8 बार में, 20 से कट जाएगा ये 5 बार में, और किसी से जो सिंप्लीफाई हो पा रहा कर सकते हो, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में। कितना आएगा 9 दूनी 18, 18 8 144 होता है, 144 25 पंचे कितना 125। अब आपके सामने सिंपल वे से एसपीसीपी का रेशियो निकल आया एक लाइन से। अब देखोगे कितने का फायदा हो रहा है, 125 की चीज 144 में चली गई, कितने का फायदा हुआ कहोगे, फायदा जो हो गया इसको 19 का। 19 का फायदा किसके बराबर है, यानी 19 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, तो कहोगे 19 यूनिट की वैल्यू जो बराबर है मेरे साथी वो किसके बराबर है 1064 रुपए के। 19 यूनिट बराबर 1064 रुपए है। आपसे क्रय मूल्य पूछा है, 125 की वैल्यू पूछा है, तो 125 की वैल्यू बताने जाओगे तो क्या आ जाएगा, कहोगे 1064 बटे का 19 और गुड़े का 125। बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा आपके हाथ में। 19 से काटेंगे कितनी बार में, 19 पंचे 95, 19 6 का 114, 56 गुड़े का 125 कराएंगे तो कितना आएगा, बोलोगे 12 पंचे 60, यानी कि अपने पास आंसर जो आएगा वो 7000 समथिंग आएगा। तो देखते हैं इसको पूरा कैलकुलेट करा के। तो 5 से गुणा कराया 6 के साथ, कितना 6 पंचे 30 और 3 पंचे 25, 3 28। अब 12 6 72 होता है, 7 12 पंचे 60 और 7 67, कितना आ जाएगा इसका आंसर 6300 आ जाएगा। इसका पूरा कंप्लीट गुणा कराओगे
6300 रुपए इसका बिल्कुल सही जवाब यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है साथी, बस मैंने कहा ना एक लाइन से अपनी पूरी की पूरी चीजें हैं और एक लाइन से आप करेक्ट आंसर निकाल पाओगे। दूसरे तरीके आपको दिखा निकालने नहीं है, दूसरे तरीके आपको अप्लाई नहीं करने, एक तरीके ही सीखना है। सीजीएल 19/7/2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त, मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट मेरा बनाया हुआ है। ये कंसेप्ट से लगाएंगे तो ये मेरा बनाया हुआ कंसेप्ट है, इससे करेंगे। ठीक है साथी, चलो सभी को समझ में आ गया। एक बार बता दो कि ये कंसेप्ट अब बिल्कुल हमें क्लियर हो पाया है। विवेक आप तो बिल्कुल जरूर बताओ कि बिल्कुल क्लियर हो गई है ये चीजें। शानदार रहा ना, मजा आई ना सभी को ये कंसेप्ट जान के। बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने कहा डिस्काउंट के आप चुटकियों में कर दोगे सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के साथ। थोड़ी सी आप बस आगे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी कंसेप्ट से लगाने का प्रयास करना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक का क्वेश्चन है, एक आसान सा। एक दुकानदार अपने माल के मुद्रित मूल्य पर 10% छूट देता है और 20% का लाभ अर्जित करता है। मैंने कहा आपको पता क्या होता है, एमपी बटे सीपी, इस पे आप कुछ भी डिस्काउंट दो। डिस्काउंट कितना दे रहे हो, 10% का, यानी कितने में बेच रहे हो आप, 90% में 90 बटे का 100। इसके बाद जो आता है आपको एसपी बटे सीपी, करे इस प्रकार उसका 20% का प्रॉफिट है। 20% का प्रॉफिट यानी 100 की चीज कितने में बिक गई होगी, 120 में। 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, 3 से कट जाएगा 4 बार में, 3 से कट जाएगा मेरे दोस्त 3 बार में। तो एमपी बटा सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा, कहोगे 4 बटा का 3। आपसे यही पूछा, बताओ कितना, 4 बटा का 3, यानी क्रय मूल्य मुद्रित मूल्य का पूछा है तो 3 4, क्रय मूल्य पहले और मुद्रित मूल्य बाद में, तो 3:4। अब सही है, बिल्कुल सही है, आप सबके आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। विपिन आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, कृष्णा भाई आपको सारी चीजें क्लियर हैं। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है और भी सभी लोगों को, तो आप पूछ सकते हो कि आपको कोई समस्या आई है इस कंसेप्ट को लेकर, अगर जानने में कोई प्रॉब्लम आई है दोस्त। आगे का क्वेश्चन देखेंगे और आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, एक डीलर ने 9,000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदी, वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 10% का प्रॉफिट अर्जित करता है। मशीन का अंकित मूल्य क्या होगा, ऐसा पूछा है आपसे। तो बस आपको पता है कि हमें पता होता है एमपी बटे सीपी, गुड़े का इस पे देते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है, 10%। 10% का डिस्काउंट यानी कितने में बेचेंगे, 90 बटे का 100 में। फिर भी हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 10% का। 10% का प्रॉफिट यानी सीपी 100 रहा होगा तो एसपी कितना रहा होगा, 110। आपको एमपी की वैल्यू इसमें दिया हुआ है, एमपी की वैल्यू कितना है, एमपी की वैल्यू आपको 4200 दिया ना, 9000 दिया हुआ है। एमपी की वैल्यू आपके पास 9000 है, तो क्या हो जाएगा, कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मशीन का अंकित मूल्य। 10% का प्रॉफिट होता है, ठीक तो है, 10% की छूट भी है, तो क्या बोला है, अंकित मूल्य। अच्छा खरीदी, सीपी पता है आपको, सीपी पता है दोस्त, सीपी तो ये 9000 आपको पता है, ये एमपी। तो एमपी निकाल देंगे, 90 से 9 से 9 कट जाएगा, 1000 गुणा 11 कराएंगे तो एमपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 99,000 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। यानी कि 99,000 क्या हो गया, 9 से 9 कट गया 11,000, भाई क्या हो जाता है, 11,000 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, बिल्कुल सही जवाब 11,000 विवेक का, विपिन का और बाकी लोगों का बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल सही जवाब दोस्त, अपना कंसेप्ट ध्यान देना है। लिखा हुआ एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 44% अधिक मूल्य अंकित करता है, वह फिर भी वह 50% का बट्टा देता है, उसका हानि परसेंट कितना है। कितना अधिक अंकित किया साथी, कहोगे 44% अधिक। 100 की चीज पे 144 की पर्ची चिपका दी, 100 की चीज पे 144 लगा दिया और फिर डिस्काउंट कितना देता है, 50%। 50% डिस्काउंट देगा यानी 50% पे बेचेगा, 50 बटे का कितना हो जाएगा, 100। इसके बाद जो आता है ये किसका रेशियो आता है, कहोगे एसपी बटे का सीपी आता है। साथी काटेंगे, 50 से कटेगा 2 बार में, 2 से इसको काटेंगे कितनी बार में, 72 बार में। तो कितनी हानि हुई, 100 की चीज 72 में बिक गई, यानी कि लॉस परसेंट निकालोगे मेरे दोस्त कितना आएगा, क्योंकि 100 की चीज 72 में बिक गई यानी 28 की हानि। 100 पे गुणा किससे करा दोगे आप, 100 से, तो 100 से 100 कट जाएगा, 28% इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सभी के बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं।
मेरे दोस्त बाकी लोग भी अपने आंसर देने का प्रयास करो, बाकी लोग भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में छापो। इससे आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। आपको गलत आता है, आप गलत छाप सकते हो मेरे साथी, लेकिन आपको करना है, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है, गलतियों पे काम करके ही आगे बढ़ने का एक उपाय है। फिर दोस्त आपका करेक्ट आंसर आ भी जाए तब भी छापो, ना भी आए तब भी छापो, लेकिन पेन और कॉपी साथ में लेके आप क्लास को देखोगे तो आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे। और डेली क्लास को अटेंड करने की आदत डाल लो। एक लिखा हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 55% अधिक मूल्य अंकित करता है और 20% का बट्टा देता है, उसका लाभ परसेंट क्या है? तो क्रय मूल्य से 55% अधिक अंकित किया, क्रय मूल्य अगर 100 रहा तो 55 अधिक अंकित कर दिया, यानी 155 की पर्ची चिपका दी। 100 की चीज पे 155 की पर्ची हो गई। अब कह रहा है कि अंकित करता और 20% का बट्टा दे दिया, बट्टा 20 का, यानी 100 पे 20 का डिस्काउंट कितने में बेचा होगा? 80 में बेचा होगा। तो 80 बटे का 100 बराबर अपना रेशियो किसका आ जाएगा? एसपी और बटे का सीपी। तो 20 से कटेगा 4 बार में, 20 से कट जाएगा ये 5 बार में, 5 से मेरे साथी ये कितनी बार में कट जाएगा? 31 बार में। 31 गुणा 4 करेंगे कितना आ जाएगा? कहोगे 4 तिया 12, 124। 100 की चीज 124 में बिक गई भाई, 100 की चीज कितने में बिक गई? 124 में। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा? कहोगे 24 का प्रॉफिट है, 100 पे गुणा किससे करा देंगे? सीपी 100। तो 100 से 100 कट गया मेरे साथी, 24% इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। बहुत शानदार, वेरी गुड, सभी के बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड मेरे साथी। आगे का 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पीयूष अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यदि वह 20% की छूट देकर वस्तु को 5720 में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य। मैंने कहा साथी बस आप एक चीज मेरी तैयार रखना, मेरा दिया हुआ कंसेप्ट आप तैयार रखना, फिर आपसे कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछे मेरे दोस्त आप बता सकते हो। आप क्या बता दोगे? कि आपके पास जो भी इन वैल्यू में से पूछेगा सब बता दोगे। एमपी बटे सीपी में से आप डिस्काउंट देते हो तो आपको एसपी बटे सीपी का रेशियो मिलता है। क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया, क्रय मूल्य अगर 100 रहा तो अंकित कितना कर दिया? 130, गलत, यानी गुणा। और फिर अपना क्या, यदि वह 20% की छूट दे दे, 20% की छूट यानी कितने में बेचेगा? 80% में बेचेगा, यानी 80 बटे का 100। फिर दूसरी छूट होती मेरे साथी तो दूसरी छूट भी लिखते, लेकिन यहां पे एक ही छूट है। कह रहा इसको मैंने कितने में बेच दिया? 5720 में बेच दिया। तो आपसे कहा सीपी बताओ क्या है, तो सीपी निकालना है, सीपी की जगह पे सीपी रख दिया। मेरे दोस्त काटा पीटी कर देते हैं और अपने आंसर तक पहुंचते हैं। तो 2 जीरो से अपने दोस्त 2 जीरो कट गए अपने पास, और क्या बचा देखो, 13 से कट रहा है, काट देते हैं। 13 चौको 52 और 13 चौको 52, यानी कि 440 बार में। फिर 8 से कटेगा ये कितनी बार में? 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहोगे 100 का गुणा उधर कराएंगे और 100 का गुणा 55 के साथ कराने का मतलब 55 के आगे 2 जीरो चिपक जाएंगे। 5500 रुपए इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा मेरे दोस्त। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन मेरे साथी। आई होप मतलब सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गए, तभी आप लोग अपने आंसर भी कर पा रहे हो। बहुत मजा आती है जब बताई हुई चीज आपको एक बार में ही क्लियर हो जाए। और जिस किसी भी दोस्त को अगर क्लियर ना हुई हो मेरे साथी, तो आप पूछ सकते हो विदाउट हेजिटेशन, मैं आपके सारे कंसेप्ट यहां पे क्लियर करूंगा। तो आज की क्लास का 19 नंबर क्वेश्चन है। एक दुकानदार के लिए वस्तु की कीमत 4000 है, जो इसकी कीमत 8400 अंकित करता है। दुकानदार इसे ग्राहक को 25% छूट पर बेचता है। यदि ग्राहक स्टोर द्वारा पहले से जारी किए गए कूपन को रिडीम करता है तो ग्राहक को रियायती मूल्य पर 15% का और छूट देता है। इस सौदे में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना है? मैंने कहा कुछ भी लिख दे, आपके दिमाग की एक चीज होनी चाहिए। सारे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन मैं अपने कंसेप्ट से करा पा रहा हूं और बहुत बेहतरीन तरीके से एक लाइन में अपने आंसर भी आ पाते हैं। देखो 4000 की चीज थी, जगह कम पड़ेगी क्या? करने का प्रयास करेंगे। 4000 की चीज थी, इस पे 8400 उसने अंकित कर दिया, तो 8400 मेरे साथी उसको अंकित कर दिया। फिर उसने पहला डिस्काउंट दिया 25% का। 25% डिस्काउंट देने का मतलब उसमें कितने में बेचा होगा? 75 बटे का 100 में बेचा होगा। बोलोगे बिल्कुल ठीक। इतनी कहानी अभी नहीं रुकी,
उस पे एक कूपन दिया जाता है जिसमें ग्राहक को रियायती मूल्य पर 15% का और डिस्काउंट मिलता है। 15% का और डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों, तो कितने में बेचेगा? 85/100 में। इसके बाद जो कहानी आती है किसकी आती है? कहोगे एसपी और बटा का सीपी आता है। एसपी बटे का सीपी आता है। यहां से आपको प्रॉफिट परसेंट निकालने में बेहद आसानी होगी। कहोगे 25 से कटेगा 3 बार में, 25 से कट जाएगा ये 4 बार में, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 4 से कट जाएगा कितनी बार में? 2 बार में और 1 बार में। ठीक है साथी, और कुछ कटने लायक है? और कुछ कटने लायक है? 5 से कट जाएगा, इसको 5 से काटने में सही रहेगा। 5 से काट देते हैं 17 बार में, और 5 से काट देते हैं इसको 8 बार में। अब दोस्त क्या बचा? अब इसको गुणा कराना है, तो गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा? 21 या 63। 63 का गुणा किसके साथ कराएंगे? 17 के साथ। 17 का गुणा 63 के साथ कराएंगे, 17 6 का 102 होता है, 1020। 1020 में से 51 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 1071। और नीचे कितना है? 800। 800 की चीज मेरे साथी 1071 में बिक गई, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा दोस्त? बोलोगे 800 की चीज 1071 में कितने का प्रॉफिट हुआ? 271 का। किस पे? तो 800 पे। गुणा किससे करा देंगे? 100 से। आपसे कहा है निकटतम पूर्णांक तक बताओ क्या आएगा। 8 से काटते हैं इसको, देखते हैं कितनी बार में कटे देगा। 8 त्रिका 24 हो जाएगा, बचेगा कितना अपने पास? 3 और 1, तो 31 बचा। 8 त्रिका 24 फिर से आएगा, 8 चौको 32, यानी कि इसका सही जवाब 34% के आसपास आ जाएगा। 34% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथी? बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अगर किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी आई है तो बता सकता है। वेरी गुड, सभी का बिल्कुल सही जवाब है, सभी का बिल्कुल बेहतरीन आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। किसी को कोई डाउट हो मेरे साथी तो आप जरूर पूछ लेना, आप जरूर पूछ लेना मेरे से। मैंने कहा सीपी बट एमपी बटे सीपी पे आप डिस्काउंट देते जाओ और एसपी बटे सीपी पे आप पहुंचते जाओगे। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। दोस्त आगे का क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है यदि कोई कंपनी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 20% की छूट देती है और विशेष वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त करती है, तो कंपनी ने अपने माल को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित कर दिया। साथी कुछ नहीं, बस वही काम करना है कि एमपी बटे सीपी पे आप डिस्काउंट दोगे। क्या देना है? डिस्काउंट। डिस्काउंट आपने दिया 20% का, यानी कितने में बेचा आपने? 80 में बेचा। 80 बटे का 100 बराबर आपके क्या आ जाएगा? 20% का प्रॉफिट। 20% का प्रॉफिट यानी 100 की चीज पे आपका 20 का प्रॉफिट यानी 120। 100 से 100 मेरे साथी कट गया। इस प्रकार से आप काटा करो। 100 से 100 कट गया। अब 20 से कटेगा कितनी बार में? 40 से भी काट सकते हो। 40 दूना 80, 40 दिया 120। तो एमपी और सीपी का रेशियो मेरे साथी क्या आ जाएगा? एमपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा 3/2। कह रहा बताओ एमपी क्रय मूल्य से कितने ज्यादा है? कितना ज्यादा है? तो 1 ज्यादा है। कितने पे? 2 पे। गुणा किससे? 100 से। और 1/2 मेरे साथी कितना आता है? कहोगे 50% आता है। सही जवाब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से x% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट भी देता है। यदि 4.8 की हानि होती है तो x का मान क्या होगा? सबसे पहले एमपी और सीपी को कुछ अंकित किया, यानी सीपी और एमपी का रेशियो रहा। इस पे उसने एक डिस्काउंट दे दिया 30% का, तो कितने में बेचा? 70 में बेचा, यानी कि 70/100 मेरे साथी बराबर। इसको कितने की हानि हो रही है? 4.8 की। 4.8 यानी 100 की चीज कितने में बेची होगी इसने? 4.8 की हानि। 4.8 की हानि यानी कितने में बेचा होगा? 100 पे 4.8 की हानि 95.2 में बेचा। काटा पीटी करेंगे बहुत सिंपल वे में मेरे साथी। 1 जीरो आप नीचे लगा सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 7 से काटते हैं, देखते हैं कितनी बार में कटेगा।
7 से काटेंगे 7 एकम 7 बचा 2, 7 त्रिका 31 और 6 का 42, यानी कितना आ गया एमपी और सीपी का रेशियो। तो आप ये चीज देख सकते हो, एमपी और सीपी का रेशियो आ गया 136, 10 यहां से 10 यहां से, यानी कि 100 की चीज पे 136 चिपका दिया, यानी कितना ज्यादा मार्कअप किया कहोगे, 36 ज्यादा मार्कअप किया। 100 पे गुणा किससे करा दोगे आप, 100 से। 100 से 100 कट जाएगा मेरे साथी, तो x का मान कितना आ जाएगा, 36%। यानी जो पर्ची चपकाई उसने कितने की चपका दी, 36% मार्कअप करके चपका दी दोस्त। बहुत आसान तरीके से अपने आसान आसान आंसर, आसान आसान कंसेप्ट के साथ आते जा रहे हैं। मैथ को आसान करके सीखना है, उसको टफ नहीं समझना है। और अपनी जो कॉम्पिटिटिव लेवल की मैथ होती है, ये बहुत ज्यादा 10th स्टैंडर्ड तक की ही होती है। सिर्फ प्रोबेबिलिटी को हटाओगे तो वो आप 11 12 में चली जाती है, बाकी आपके 10th स्टैंडर्ड की होती है। तो उतनी कठिन मैथ नहीं आती है जितनी आप लोग समझते हो। बस मैथ को इतना अपने ऊपर हावी मत होने देना, आप एक एक कंसेप्ट बहुत सिंपल तरीके से सीख जाओगे साथी। प्रैक्टिस लेकिन मैं डेली बताता हूं, आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले लो, आप उसको जरूर सॉल्व करो, जरूर सॉल्व करना है। अगर उसका भी आप रिसोर्सेस चाहते हो तो मैं आपको बता भी सकता हूं, प्रेजेंट टाइम पे बहुत अच्छी जो बुक आ रही है वो है मार्केट में अपनी पिनैकल की प्रीवियस ईयर बुक, जो लेटेस्ट पैटर्न पे हर एक एग्जाम को वो इंक्लूड करके दे देती है। आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए अपनी बुक ले सकते हो। मिक्स क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के होते हैं। एसएससी के लोगे तो एसएससी के सीजीएल मिल जाएंगे, सीएचएसएल मिल जाएंगे, सीपीओ मिल जाएंगे, एमटीएस के मिल जाएंगे और सीएचएसएल के मिल जाएंगे, सारे मिल जाते हैं। आप और किसी के भी लेना चाहते हो वहां भी मिल जाएंगे, और मार्केट में कोई बुक हो आप उसको ले सकते हो। लेकिन मैंने कहा इस पे लेटेस्ट चीजें होती हैं तो आप ले सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कंसेप्ट मेरे से जान लो दोस्त, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आने वाले जून जुलाई के जितने भी एग्जाम आपके हैं वो क्लियर होने चाहिए। मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए साथी, ये चीज होनी चाहिए। मेरे दोस्त विवेक, मैथ सेम होती है, आप यूपीएसआई का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, सीआरपीएफ का एग्जाम हो, मैंने सारा एनालिसिस किया हुआ है। आप देखते हो कि हम एसएससी के क्वेश्चन ही क्यों लाते हैं ज्यादा, क्योंकि एसएससी के एग्जाम जो होते हैं ये बहुत ज्यादा कंडक्ट होते हैं। एक साल में सीएचएसएल भी होता है, सीजीएल भी होता है, सीपीओ भी होता है, एमटीएस भी होता है, सिलेक्शन पोस्ट, यानी कि 7 से 8 प्रकार के एग्जाम एसएससी करा लेता है। तो अपने पास जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो एसएससी से बहुत आसानी से निकल पाते हैं। अब जैसे मैं दिल्ली पुलिस को भी देखा, सीआरपीएफ वाले, एससीएम वाले एग्जाम को देखा, तो देखा सब इसी कंसेप्ट पे ही है। कोई भी एग्जाम देने जाओ इसी कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्त। ये मन से आप भ्रम हटा दो कि हम इसके लिए पढ़ रहे हैं तो हमारे एग्जाम के लिए नहीं। मैथ एक ही है, मैथ सेम है, चाहे जो एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर पा रहे हो। ठीक है साथी, प्रॉफिट लॉस अगर है तो प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट सब जगह सेम होंगे। तो एक डीलर 20% की नगद छूट प्रदान करता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वह आगे 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं की दर से बेचता है तो वह प्रत्येक वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करता है। अभी जैसा बताया अब इस प्रकार से भी आएगा। तो मैंने कहा आपके जहन में सिर्फ रखना है कि हमें रखना है एमपी बटे का सीपी। इस पे मैं पहला डिस्काउंट दे रहा हूं, 20% की नगद छूट, यानी कितने में बेच पा रहे हैं, 80 में बेच रहे हैं तो 80 बटे का 100। दूसरा डिस्काउंट कितना है, कह रहा है 8 वस्तुओं के लिए 6 वस्तुओं की दर से बेचता है। 8 वस्तुओं की 6 वस्तुओं की दर से, 8 अगर उसके पास है तो 6 के पैसा लेता है। पैसा कितने का ले रहा है, 6 का। 6 का पैसा ले रहा है, यानी डिस्काउंट कितने का दे दिया, 2 का। हम लेकिन विक्रय मूल्य पे काम करते हैं, तो 6 का पैसा लिया है 8 के लिए, और बराबर कितना आ जाएगा आपका, प्रॉफिट हो रहा है कुछ कितना, 20% का प्रॉफिट। 20% का प्रॉफिट यानी 100 की चीज पे 20 का प्रॉफिट यानी 120। अब इसको काट लो, 100 से 100 कट जाएगा, 40 से काट दो 2 बार में, 40 से काट दो 3 बार में, 3 से काट दो इसको 2 बार में, 4 से इसको काट दो 2 बार में। तो एमपी और सीपी का रेशियो जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 से 1 का आ जाएगा। नहीं, एक की चीज पे 2 की पर्ची लगा दी, कितना ज्यादा लगाया, 1। 1 का 1 पे गुणा किससे करा दोगे आप, 100 से। तो 100% आ जाएगा। इसका सही जवाब कितना ज्यादा अंकित करता है, तो 100% ज्यादा अंकित करता है, बिल्कुल सही जवाब है। एक लास्ट क्वेश्चन ये है, फिर मैं आप सभी के क्वेश्चन लेता हूं, इसके बाद तो अपने क्वेश्चन नहीं होंगे ना।
क्योंकि 23 क्वेश्चन हम डेली की क्लास 23 से 25 क्वेश्चन रखने का प्रयास करते हैं। एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 27% अधिक अंकित किया गया, यदि अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है फिर भी 6.68% का लाभ होता है, तो x का मान क्या है? 27% अधिक अंकित किया मेरे साथी, 100 की चीज पे 127 कर दिया, नहीं 27 ज्यादा लगा दिया, उस पे 27 x की छूट दे दी। मैंने कहा छूट दे दी तो दे देना, तो छूट कितने की मान लेते हैं, D1 छूट दे दी, बराबर। फिर क्या होता है, और फिर भी 6.68 का लाभ है, 100 की चीज पे यानी कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 106.68%। ठीक है, अब यहां से करेंगे काटापीटी। काटापीटी करने के बाद अपने आंसर, सबसे पहले दशमलव हटाया 2 जीरो, 100 से अपना 100 कट गया, और किससे कट सकता है आप देख सकते हो, क्या किसी से कट सकता है? एक्स का मान। अगर मैं यहां पे आपको डिजिटल सम बताने का प्रयास करूं तो डिजिटल सम से भी हो सकता है, लेकिन पहले कंप्लीट कोशिश करना। किससे काटते हैं इसको, जिससे कि अपना सही आंसर तक हम लोग पहुंच जाएं। 127 से ही डायरेक्ट काट सकते हैं, 7 2 9 1 10, 7 से कटेगा नहीं, 11 से भी नहीं जा रहा है, या 13 से भी नहीं जाएगा, 17 से भी नहीं जाएगा, 19 से भी नहीं जाएगा, 127 से ही डायरेक्ट डिवाइड कराएंगे। तो 127 से ही आप डायरेक्ट डिवाइड कर लो जब आपके सामने कोई ऑप्शन ना हो। कितनी बार में जाएगा, 12 8 96, तो 8 बार में जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, 12 8 96, 96 और 5 कितना, 101, कितना आ जाएगा, 0 और 5 और 8, 4 बार में आसानी से चला गया। यानी कितना आ जाएगा, इससे 100 काटेंगे तो 84 आ जाएगा दोस्त। 100 की चीज 84 में बेच दी, D1 यानी डिस्काउंट कितना आ जाएगा, कहोगे 84 और 100, यानी कि 100 की चीज हमने 84 में बेच दी, तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाएगा, 16 का डिस्काउंट है, 100 पे गुणा किससे करा देंगे, 100, तो 100 16 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। तो आज की क्लास के 23 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो चुके हैं, बिल्कुल बेहतरीन हो चुके हैं। जिस किसी को भी कोई डाउट है तो बता सकता है भी आज के दोनों कंसेप्ट पे। सर 2021 में ना यूपीएसआई को कैलकुलेशन बहुत हार्ड था, बिल्कुल 2021 में कैलकुलेशन हार्ड था, क्योंकि जैसे ही अपना टीसीएस मार्केट में आया तो एसएससी का लेवल भी कैलकुलेशन का एबव कर दिया गया। पहले एसएससी के क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में, ट्रिक का जो इजाद हुआ यानी ट्रिक जो निकली, वो जो एसएससी पहले क्वेश्चन पूछती थी उसी से वो ट्रिक निकाल दिए। जो पहले के टीचर थे बहुत अच्छे अच्छे मास्टर लोग, वो ट्रिक वहां से निकाल दिए। अब लेकिन आजकल के जो क्वेश्चन बन रहे हैं, आजकल के जो पेपर में आते हैं, उसमें ट्रिक काम नहीं करती, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में नहीं काम करती, कहीं एक आध में पड़ गई तो पड़ गई। इसीलिए पहले जरूरी है आपको कंसेप्ट जानना। कैलकुलेशन पे वो आप पे डिपेंड करती है, कैलकुलेशन आपकी कितनी स्ट्रांग है, कितनी फास्ट है। और आजकल का आप कोई भी एग्जाम उठाओगे, यूपीएसआई का, दिल्ली पुलिस का, सीआरपीएफ का, या भी जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम होते हैं, आप कोई भी उठाओगे, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, यहां तक कि टाइम एंड वर्क, सब चीजें एक क्वेश्चन में मिक्स करके ही देते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन वो कम होते हैं, तो वो सारी चीजें नॉलेज जो चेक करना चाहते हैं वहीं पे चेक करना चाहते हैं। इसी वजह से क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाता है और ज्यादा टाइम डिजर्व करता है। तो मेरे साथी इन चीजों को करने का सिर्फ एक और एकमात्र तरीका है, आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत तेजी के साथ कर पाएं, अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रांग कर पाएं, और दिमाग में आपके बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए। बेसिक कंसेप्ट यानी किस चीज से हम क्या बनाएंगे तो मेरे पास ये रिजल्ट निकल के आएगा। ये चीजें आपको करनी है, ये चीजें आपको जब घर पे प्रैक्टिस करते हो, बहुत सारे बुक में क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो ना तो किसी कंसेप्ट पे नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आपके बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आप उसको बना दोगे। ठीक है साथी, और किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है। 2021 में बिल्कुल हार्ड था पैटर्न, बिल्कुल हार्ड था। अभी होने वाला एग्जाम है, देखो उसमें क्या होता है, जो 17-18 को है। फिर इसके बाद 20 फरवरी से अपना उसका जीडी का है, उसमें भी देखेंगे क्या पैटर्न आता है। तो ये सारी चीजें ना जब एग्जाम हो जाता है तो उसको एनालिसिस करके पता चलता है, जैसे पिछला प्रीवियस ईयर रहा और आगे क्या भी एग्जामिनर सोच, ज्यादा चेंजेस किसी भी एग्जाम में नहीं आने, ज्यादा चेंजेस हो ही नहीं सकते। क्या करेगा, अगर वो कैलकुलेशन बढ़ाएगा तो कंसेप्ट आसान कर सकता है, कंसेप्ट ज्यादा लगवाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान करेगा। सारी चीजें मेंटेन करके रखनी होती हैं। और एक सबसे पते की बात, आप कभी भी मॉक अटेम्प्ट करो, कभी भी आप अपने एग्जाम सेंटर पे जाके एक्चुअल एग्जाम अटेम्प्ट करो, तो दिमाग में आपकी एक बात होनी चाहिए साथी, कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के मन से मत बैठा करो। आप सिर्फ ये सोच के बैठा करो साथी कि कोई भी क्वेश्चन टफ आ गया जिसकी लैंग्वेज मुझे ना समझ में आई एग्जाम में बैठते वक्त, उसे मुझे स्किप करना है, उसे मुझे छोड़ना है।
कभी भी आपके एग्जाम में प्रेशर नहीं होगा, और जब प्रेशर नहीं होगा तो आप बाद में जब लौट के आओगे उस क्वेश्चन को करने में, तब आप उसका आंसर भी प्राप्त कर लोगे। ये मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूं कि ऐसा ही आप करना। घर पे मॉक देते हो तब भी यही अप्लाई करना मॉक पे। जो क्वेश्चन आपको आता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, कहीं ना कहीं से जाना भी होगा, लेकिन वहां पे उस पॉइंट पे नहीं ध्यान आ रहा तो छोड़ के आगे बढ़ जाना साथी। ठीक है, बहुत हेल्प करेगी आपको नंबर बढ़ाने में। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की आप क्लास आज मिल जाएगी दोस्त। अब इतनी सारी डिमांड मैं अकेले कैसे पूरा कर सकता ना। अभी अपनी क्लास चल रही है, इस क्लास का आप एंजॉय करो। बाकी मैं अपने एंड से कोशिश कर रहा हूं पूरी की पूरी। मैंने एक 600 क्वेश्चन बैंक बनाया था, 600 क्वेश्चन की, जो मैंने 1 महीने के पहले बनाया हुआ था जब मैं एसएससी जीडी के लिए पढ़ा रहा था। पर दोस्तों मैंने वो इसीलिए बताया था, और अभी जो जितना एग्जाम होगा उन्हीं 600 क्वेश्चन में से आएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं आज। उन्हीं पैटर्न में से आएगा सिर्फ 600 क्वेश्चन। एसएससी जीडी के जितने भी शिफ्टें होंगी सारे के सारे क्वेश्चन वहां से आएंगे। मैं उसका यूट्यूब पे आके एनालिसिस कराऊंगा कि मेरे क्वेश्चन बैंक से कितने क्वेश्चन है दोस्त। ये मैंने बहुत पहले बनाया था। ठीक है साथी, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बाय बाय और जय हिंद।